आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, निम्न को प्रतिरोध के घटते क्रम में लिखिए। हमें यहाँ पे दिया गया है धारामापी, आमीटर और वोल्टमीटर। इसे हमें प्रतिरोध के घटते क्रम में लिखना है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि धारामापी क्या होता है, आमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है। दोस्तों, अगर हम आमीटर देखें तो ये मेरा धारा को मापने में काम आता है। आमीटर देखें तो ये क्या होता है दोस्तों, इसे हम ए से सूचित करते हैं और ये मेरा धारा को मापने में काम आता है। तो धारामापी क्या होता है, ये भी धारा को मापने में काम आता है, लेकिन ये धारा मापी की सहायता से हम बहुत, अगर किसी परिपथ में उच्च धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे हम धारा मापी की सहायता से मापते हैं। उसे हम आमीटर की सहायता से नहीं मापते, क्योंकि आमीटर का क्षमता उच्च धारा मापने के लिए नहीं होती है। तो धारा मापी और आमीटर में क्या अंतर है दोस्तों, आमीटर और धारा मापी में मान लेते हैं कि ये मेरा आमीटर है, ये मेरा आमीटर है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये मेरा आमीटर है, तो इस आमीटर के हम समानांतर में क्या करते हैं दोस्तों कि एक निम्न प्रतिरोध को शंट कर देते हैं। जो समानांतर में हम प्रतिरोध जोड़ रहे हैं उसे हम शंट करना कहते हैं। बहुत ही निम्न प्रतिरोध को हम इसके समानांतर क्रम में शंट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मान लीजिए इधर से इस परिपथ में आई धारा आ रही है, तो इस परिपथ में कुछ, चूंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम है, तो अधिकतर धारा, ज्यादा से ज्यादा धारा इस परिपथ से होते हुए बह जाएगी और इस आमीटर से बहुत कम ही धारा का बहाव होगा, जिसके कारण क्या होता है कि ये मेरा आमीटर खराब होने से बच जाता है। और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा धारा मापी हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रश्न उठता है कि धारा तो इधर से जा रहा है, तो ये धारा मापी धारा को कैसे मापता है। तो दोस्तों, जितना धारा इस धारा आमीटर से बह रहा है उसे यह धारा माप लेता है। और मान लेते हैं कि इसमें धारा जो जा रही है वो आई ए है और इसमें धारा जो जा रही है मान लेते हैं कि आई डैश है। तो आई ए ये माप लेती है और आई ए और आई डैश में संबंध होता है, जिसके द्वारा हम यह निकाल लेते हैं कि इस परिपथ में कितना धारा का बहाव हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखें आमीटर और धारा मापी में, तो आमीटर में तो केवल इसमें प्रतिरोध लगा हुआ था, लेकिन धारा मापी में क्या किए हम लोग, इसके समानांतर एक प्रतिरोध शंट कर दिए। तो अगर हम आमीटर और धारा मापी देखें तो आमीटर का प्रतिरोध सबसे कम हो जाएगा, आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद किसका आएगा, उसके बाद आएगा दोस्तों, उसके बाद आएगा धारा मापी का, धारा मापी का। अब हम देखते हैं कि धारा मापी और वोल्टमीटर में किसका प्रतिरोध ज़्यादा रहता है। दोस्तों, वोल्टमीटर का काम है किसी परिपथ में विभवांतर को मापना। मान लेते हैं कि ये मेरा कोई दिया गया परिपथ है, तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर हमें विभवांतर का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इसके समानांतर में हम एक वोल्ट मीटर को लगा देते हैं और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इस परिपथ का धारा वोल्ट मीटर से होकर बहुत कम ही गुजरता है, जिसके कारण वोल्ट मीटर इन दोनों बिंदुओं के बीच का सही विभवांतर का मान हमें देता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। तो इससे ज़्यादा किसका हो जाएगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हो जाएगा, वोल्ट मीटर का, मीटर। लेकिन हमें प्रश्न में बोला गया है कि निम्न को प्रतिरोध के घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले वोल्टमीटर आ जाएगा, फिर धारामापी, फिर आमीटर। तो हमने यहाँ पे वोल्टमीटर, धारामापी और आमीटर को घटते क्रम में सजा लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।